गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जब हमारा सेपरेशन हुआ था, वो हमारी इच्छा थी या अस्तित्व चाहता था कि सेपरेशन हो? और इसी के साथ-साथ एक और क्वेश्चन है कि अगर हम साधना करके उस अस्तित्व में दोबारा से विलय हो जाएँगे और हम अलग हुए थे तब भी हमारी इच्छा नहीं थी, हम विलय हो जाएँगे उसके बाद भी हमें फिर दोबारा ये ऐसा खेल दोबारा खेलना पड़ सकता है? साधना में जब काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चंस, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आगे से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं थिन लाइंस के क्वेश्चन, जिनका कुछ उत्तर दिखता नहीं है। ये उलझन आखिर है क्या? ये सब करने की झंझट, इस झंझट को करने की जरूरत क्या थी? जी। दुनिया बनाने वाले, काहे को तूने दुनिया बनाई, हमारी पूछ उसमें क्यों उलझाई? है ना? हमसे तो तुमने पूछा नहीं, हमसे पूछ करके हमें जन्म देना था, हमसे पूछा नहीं, जबरदस्ती जन्म दे दिया। इस सेपरेशन करने से पहले हमसे पूछना तो था, लेकिन जब ये सेपरेशन हुआ उसके पहले क्या हम थे? नहीं थे, ऐसे नहीं थे। कैसे थे? माया नहीं थी, माया नहीं थी तो हम कैसे थे? वही थे, परमात्मा ही थे। कि परमात्मा ने हमें सेपरेट बनाया तो पहले हमसे पूछा ही नहीं। अरे भाई, परमात्मा ही था और उसने तुम्हें बनाया। बात उलझ गई फिर, है ना? पूछ उलझ गई, अब वो सुलझेगी नहीं। परमात्मा ने अपने आप से अलग करके हमको बनाया, उलझ जाती है ना बात, जी, गुरुजी। है ना? परमात्मा ने अपने उस दैविक जंगल में अदम को पैदा किया। किसको पैदा किया? अदम को पैदा किया और उसकी एक हड्डी निकाली और उससे फिर ईव को पैदा किया, क्योंकि अदम परेशान हो रहा था अकेले अकेले, तो टाइम पास कैसे करूंगा, तो उसने फिर ईव को पैदा किया, डुअलिटी को लेके आया और फिर जो है उनसे सृष्टि पैदा हुई। अब जो है ये मूलभूत थे और सांप ने उसको भड़काया, तो सांप कहाँ से आ गया भाई? सांप ने आकर के ईव से कहा कि तू वो वाला फल खा जो निषिद्ध है। फल भी था पहले, गार्डन भी था पहले, सांप भी था पहले, तो जरूर ये परमात्मा से पहले रहे होंगे। गार्डन, सांप, सांप जो है ना परमात्मा से पुराना लगता है, परमात्मा बाद में पैदा हुआ होगा, है ना? सब पहले से ही था। इस मिस्ट्री को खोलने के लिए ऊट पटांग कथाएं गढ़ी गई हैं, जाने कौन कौन सी कथाएं हैं, है ना? मुक्ति के बाद मुक्ति हो जाएगी तो फिर से जन्म होगा, फिर तकलीफ होगी, है ना? वो जो है मोक्ष में पहुंच जाते हैं, मोक्ष में पहुंच जाते हैं, सिद्ध शिलाओं में बैठ जाते हैं, है ना? वहां बैठने के बाद न भूख लगता, न प्यास लगती, न होता न वो होता, चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अलेलुया। क्या करते रहते हैं? अलेलुया। क्यों करते हैं? बोर होते होंगे तो कुछ बोर्डम में, जैसे वो सियार रहते हैं ना, बोलते रात में सियार चिल्लाते क्यों हैं? अरे भाई, वो भी क्या करते हैं? अलेलुया। अब कुछ नहीं समझ में आता तो क्या करें? अलेलुया। तो सिद्ध शिलाओं में मोक्ष में बैठ करके लोग क्या करते होंगे? अलेलुया। अब बोर हो गए, क्या करें, है ना? एक ऐसा जोक चलता है कि एक बंदा पहुंच गया और सिद्ध शिला में बैठा है मोक्ष में,
या फिर मोक्ष में जो है ऐसा भी रहता है, शायद ऑप्शन रहता होगा, कुछ लोगों को बादल मिलते होंगे बैठने के लिए, बादल में बैठे रहो और तैरते रहो। उसमें बैठा रहा और तैरता रहा, तो परेशान हो गया कि ये क्या है, कौन सा मोक्ष है भाई, क्या है। और उसको कहा गया कि तुझे कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है, जो भी एक बार कोई महामंत्र बोलना है, थोड़ी थोड़ी देर में महामंत्र बोलना है। कैसे कहा? अलेलुया। तो महामंत्र को उसने थोड़ा बड़ा कर दिया, अलेलुया परमात्मा तेरी ऐसी की तैसी। महामंत्र को थोड़ा सा उसने स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया। क्या बोलता था? अलेलुया परमात्मा तेरी ऐसी की तैसी। कहां लाके फंसा दिया? तो यदि मुक्ति के बाद मोक्ष में तुम रहोगे तो ज्यादा बड़ी फंसावट है ना, इससे ज्यादा बड़ी फंसावट है ना। वहां तो बादल में बैठे रहना पड़ेगा, अब बैठे बैठे क्या करोगे? अलेलुया परमात्मा तेरी ऐसी की तैसी। यहां तो कम से कम ऑप्शन है ना, ये भी फंसावट लेकिन इसमें ऑप्शन है ना, इधर नहीं उधर घूमने चलो, ये नहीं वो वाली मूवी देख लो, ये वाला ओटीटी पसंद नहीं आ रहा वो वाला देख लो, अरे दोस्त तो दूसरा बना लो। यहाँ तो ऑप्शन है ना, मोक्ष से तो ज्यादा ही अच्छा है ना। तो यदि मोक्ष की अवधारणा है हमारी कुछ, तो वह फंसावट ही होगी, हाइपोथेटिकल ही होगी, है ना। मुक्ति की अवधारणा यदि हाइपोथेटिकल है तो मोक्ष भी झूठा होगा, झूठी मुक्ति से झूठा मोक्ष मिलेगा और वो फंसावट होगी। झूठी मुक्ति से झूठा मोक्ष ही मिलेगा ना, और वो बड़ी खतरनाक फंसावट होगी, है ना। अभी परमात्मा को कम से कम थोड़ा बहुत धन्यवाद दे देते हो, इतनी तकलीफ में, इतने दुख में, है ना। संसार में दुख ही दुख है। बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख ही दुख है, तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हारी आंखों में खराबी है, अपने आप को थोड़ा ठीक करो, सम्यक दृष्टि पैदा करो। सम्यक दृष्टि पैदा करोगे तो पता चलेगा जीवन में दुख ही दुख है। जो तुम्हें सुख जैसा भासता है टिकता नहीं है, वो तुम्हारी भ्रांति है, थोड़े समय बाद में वो दुख में परिणत हो जाएगा। देर सवेर की बात है, टाइम हिप्नोटिज्म है, जो सुख दिखता है दुख में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हमारे परिवार के एक घनिष्ठ पारिवारिक मित्र, अच्छा नहीं लगता हम उनकी गोद में खेले हैं, तो उन्हें बड़े सुख मिले, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, और अंत में कविताएं लिखी उन्होंने, कवि हृदय थे। और क्या कविताएं लिखी? जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जीवन घट रीत गया। अरे इतनी सारी कविताएं, उसमें ये वाली लाइन क्यों घुस जाती सब जगह में? मतलब जीवन व्यर्थ गया, है ना। जो सुख चाहे थे सब मिले, अंततः दुख साबित हुए, अंततः दुख साबित हुए। जीवन दुख है, उसके बावजूद उस मोक्ष से तो अच्छा लगता है जिस मोक्ष की परिकल्पना है ना। क्योंकि वह मोक्ष ऐसा मोक्ष है कि उसके बाद फिर से जन्म होगा। अब वहां कोई सिद्धशिला में बैठा है तो कब तक बैठा रहेगा? कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, रिश्वत खिला के, कुछ करके वो वापस जो है यहाँ जन्म लेने का कुछ ना कुछ आयोजन कर ही लेगा, जन्म हो ही जाएगा उसका, है ना। उच्च लोक के देवता जो है बड़े सुख में रहते हैं, महासुख में रहते हैं, है ना। वह मोक्ष है सारे, बहुत सारे मोक्ष हैं, बहुत सारे उच्च लोक हैं, सब मोक्ष हैं, याद रखना। वहां भूख प्यास नहीं लगती, वहां सर्दी गर्मी नहीं लगती, वहां आने जाने के लिए बाइक और व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती, जहां चाहो पहुंच जाओ, है ना। किसी मनी की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर, कुछ कमाने धमाने की जरूरत नहीं पड़ती। उच्च लोक में ऐसा है।
प्रॉब्लम्स नहीं है वहां पर क्या है, महासुख। तो वहां पर फिर क्या होगा, महादुख होगा, महाबोर्डम होगी। कितने देर तक रहेगा? अरे समय की बात है, देर अबेर की बात है। सारे सुख जो है दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे सुख दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो महासुख भी महादुख में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? किस मुक्ति की बात हो रही है? किस मुक्ति की बात हो रही है? पहली बात, क्या परमात्मा ने हमें बनाया? पहली भ्रांति वही, यदि परमात्मा ने हमें बनाया है तो हम ऐसी पहेली बना रहे हैं उलझी हुई जिसका कोई उत्तर होगा ही नहीं, सारे उत्तर गलत आएंगे। हम ऐसी पहेलियां निर्मित करेंगे जिसके कि सारे के सारे उत्तर गलत आएंगे। कि परमात्मा ने हमें बनाया, हमें सेपरेट किया। परमात्मा ने हमें नहीं बनाया। परमात्मा ने यह सृष्टि भी नहीं बनाई, न ये पेड़ बनाए, न अदम और ईव जिस जंगल में थे वह जंगल बनाया, न वह सांप बनाया। परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया। परमात्मा हो रहा है। परमात्मा हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, परमात्मा नहीं हो रहा है, मैं मुकेश हूं, मैं मुकेश हूं तो मैं मुकेश को जीऊंगा। परमात्मा हो रहा है, मुकेश नहीं पैदा हुआ है, परमात्मा पैदा हुआ है। परमात्मा हो रहा है, न वो पैदा होता है न मरता है, सब हो रहा है। पूरी कायनात एक साथ हो रही है। अब सवाल यह है कि मुकेश वाला भ्रम कैसे पैदा हो गया, माया कैसे पैदा होगी? सवाल है। परमात्मा तो ने तो किसी को नहीं पैदा किया, न किसी को बनाया, न कुछ किया, सब एक साथ हो रहा है जी। सवाल यह है कि मुकेश कहां से आ गया, है ना? और मुकेश अभी मुकेश है, पिछले जन्म में कुछ और था, उसके जन्म में कुछ और था। चलो नाम बदलते रहते हैं, लेकिन सेपरेशन का खेल तो चल रहा है ना। मैं हूं का बोध तो है ना, मैं हूं का बोध तो है ना। ये बोध कहां से पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया? ये आंतरिक प्रश्न है। इस आंतरिक प्रश्न के उत्तर ढूंढते रहोगे तो गोल 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 चक्कर खाते रहोगे। भगवान बुद्ध जो है ऐसे 13 प्रश्न छांट के रखते थे कि 13 प्रश्न पूछोगे, पूछते रहो, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम हाँ हूं भी नहीं करेंगे। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, हम जो है ना हाँ हूं भी नहीं करेंगे। फिजूल के प्रश्न है। अंडा पहले आई कि मुर्गी पहले आई, ठीक है ना? जो बताएगा उसको 1,01,000 रुपए का इनाम। इसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं है ना। तो ये सेपरेशन, पहला सेपरेशन कब पैदा हुआ? कब पैदा हुआ? कौन से सन में? कितने सन ईसवी सन पूर्व पैदा हुआ? भाई अल्टीमेट क्वेश्चन उठते चले जाएंगे ना कि पहला सेपरेशन कब पैदा हुआ, पहली माया कब पैदा हुई? शाश्वत है, सनातन है। यह कायनात सनातन है। जैसे वह परम तत्व जो निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, असीम है, देश काल के परे है, वो सनातन है, शाश्वत है, देश काल के परे है। वैसे उसकी सृष्टि भी सनातन है, शाश्वत है। ऐसा नहीं कि कभी शुरू हुई। जैसे वह अनादि है वैसे सृष्टि भी अनादि है, वैसे सृष्टि भी अनादि है। जैसे परमात्मा व परम तत्व अनादि है, जैसे वह सृष्टि अनादि है, वैसे माया भी अनादि है। ऐसा नहीं कि माया किसी बिंदु पे शुरू हुई, माया भी अनादि।
यह उसके होने का ढंग है ना। यह त्रैत उसके होने का ढंग है। वह शून्य तत्व, वह सृष्टि और वह माया, यह त्रिगुणा है। ये तीनों उसके होने के ढंग हैं। तीन गुण जैसे दिखते हैं और तीन है नहीं। ये तीन जो है, तीन दिखते हैं, बट के दिखते हैं, मतलब डिवाइडेशन हो गया। डिवाइडेशन हो गया मतलब माया हो गई कि वह परम तत्व है और यह सृष्टि है और यह माया है। माया का खेल चल रहा है सदा से। यही तो माया है ना। डुअलिटी माया है। जब तक तोड़ तोड़ के देखते रहोगे माया है। जब तक तोड़ तोड़ के देखोगे तो माया है। और माया क्या है? माया का क्या अर्थ? बड़ी बुरी होती है माया, बड़ी खराब होती है माया, माया मां ठगनी। अरे माया का मतलब होता है खेल। माया का मतलब होता है आनंद का एक ढंग। एक मैदान है, उसमें कुछ लोग हैं, वो आके खड़े हो गए, अलग अलग ड्रेस पहन के खड़े हो गए। एक ने दो लोगों ने बल्ला हाथ में ले लिया, कुछ लोगों ने गेंद हाथ में ले ली, कुछ स्टंप लगा दिए। बोले दो टीमें हो गई। अच्छा, अभी तो साथ में बैठ के नाश्ता चाय कर रहे थे, गपशप मार रहे थे। अच्छा, दो हो गए, अलग अलग हो गए। अच्छा, ये टीम ए हो गई, टीम बी हो गई। अब ये क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, हार जीत का खेल करेंगे। अच्छा, अभी तक तो दोस्त थे, अब लड़ाई करेंगे। हाँ, बड़ी मस्ती मार रहे थे तो साथ में अपना, क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट वाले जहाँ बैठते हैं अंदर स्टेडियम है, पीछे बैठते हैं ना, पेवेलियन में। हाँ, बड़े मजे मार रहे थे, साथ में खा पी रहे थे, मजे मार रहे थे। अब ये लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, पूरी ताकत लगाएंगे। और ये खेलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्रिकेट बोलेंगे। कुछ नहीं है वहां पर, कुछ कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये क्रिकेट हो गया। वही बंदा था जो बाहर बैठा था, आदमी था, अब ये ड्रेस पहन के खड़ा हो गया, अभी खिलाड़ी हो गया। अब ये खिलाड़ी था, अब ये बैट पकड़ लिया, अब ये बैटर हो गया। अब ये इस तरफ खड़ा हो गया, अब ये ओपनर हो गया। अरे वही आदमी, अभी आदमी था, खिलाड़ी हो गया, क्रिकेटर हो गया, फिर जो है बैट्समैन हो गया, फिर ओपनर हो गया। अरे क्या चढ़ते जा रहा है इसके ऊपर में? कोई इधर खड़ा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? स्पिन हो गया। कोई बोलते क्या क्या होते हैं ना खिलाड़ियों में, ये फलाना हो गया, ये ढिकाना हो गया, यह बॉलर हो गया। तो कितना बुरा है ना यार। अरे नहीं, बुरा नहीं है, मजेदार है। तो माया कैसे बुरी हो गई? माया भी तो मजेदार है, खेल है ना। खेल क्यों खेल रहे हो भाई? खेल खेलने से कुछ है ना, खेल खेलने से कुछ मुक्ति होती होगी ना, या खेल खेलने से खेतों में अनाज ज्यादा पैदा हो जाता होगा, इसलिए खेल खेलते होंगे ना भाई। खेल खेलने से, क्रिकेट खेलने से अनाज ज्यादा पैदा हो जाता होगा, या बारिश सही होती होगी, इसलिए क्रिकेट खेलते होंगे ना, मजे के लिए, आनंद के लिए। अच्छा, आनंद के लिए। हम सोच रहे थे क्रिकेट खेलने से बारिश अच्छी होती होगी, फसल ज्यादा अच्छी हो जाती होगी। नहीं ना, खेल का कोई कारण होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। खेल है, परमात्मा हो रहा है, अब उस होने में खेल समाहित हो गया है। उसमें कहीं मुकेश है, कहीं अनिल है, कहीं नरेश है, कहीं दीपमाला है, कहीं टीना है, कहीं मीनल है। खेल तभी तो चलेगा ना। कोई बॉलर है, कोई बैटर है, कोई स्लिप है, कोई एम्पायर है, कोई यह है, कोई वह है, तभी तो खेल चलेगा ना। तो सेपरेशन करके परमात्मा ने बड़ी गलती कर ली। अरे कैसी गलती करेगा? वो बटा ही नहीं, टूटा ही नहीं, तो कैसे गलती? गलती तो तब होगी ना जब वो टूटेगा। वह खेल हो रहा है। अब वो जो है
अब वो जो है खिलाड़ी हो गया, अब वो जो है बैट्समैन हो गया, अब तो फंस गया, अब तो हमेशा बैट्समैन ही रहेगा, है ना। अब तो बाहर निकल ही नहीं सकता वो, अब स्टेडियम में फंस गया, अब उसको बैट्समैन ही बने रहना पड़ेगा। अब वो वापस खिलाड़ी नहीं हो पाएगा, वापस आदमी नहीं हो पाएगा, वापस दोस्त नहीं हो पाएगा, है ना, फंस गया ना। ऐसा हो गया क्या? नहीं हुआ ना। खेल में खेलेगा, बदलता चला जाएगा, आउट हो जाएगा, आउट होने से खेल आगे बढ़ेगा। यदि आउट नहीं होगा तो पता चले एक खड़ा हो गया और खेल ही रहा है और कभी आउट ही नहीं होता, दिन हो गए, महीने हो गए, साल हो गए और वो आउट ही नहीं होता, खेल कैसा लगेगा? बोरिंग लगेगा। बोरिंग लगेगा ना। आउट हो गया तो उससे भी खेल मजेदार होता है। आउट होने पर कुछ लोग दुखी होते हैं, लेकिन कुछ लोग खुश भी होते हैं, बड़े जोर से शोर मचाते हैं आउट होने पर। तो आउट होना भी खेल का हिस्सा है ना, खेल का हिस्सा है ना। तो अच्छा बुरे का क्या जो सवाल है, ये सब खेल का हिस्सा है ना। सुख दुख खेल का हिस्सा है ना। सुख दुख होता नहीं है, सापेक्षिक है, बात ठीक है, लेकिन खेल का हिस्सा है ना। अब कोई ड्रेस पहनने से खिलाड़ी हो जाता है क्या? मान लिया जाता है ना, मान्यता है ना। जी। बैट्समैन पकड़ने से वो कुछ अलग हो जाता है क्या? नहीं, मान लिया जाता है, मान लिया जाता है ना। तो खेल जो है इस प्रकार से चलता है। परमात्मा ने कभी किसी को नहीं बनाया, परमात्मा स्वयं हो रहा है, किसी को अलग अलग नहीं बनाया, एक साथ हो रहा है। इसलिए जब हम ये कहते हैं ना तो बात समझ में नहीं आती कि तुम सब लोग एक साथ पैदा हुए हो। बोलते नहीं जी, हमारी डेट ऑफ बर्थ अलग है। अरे हम कहते तुम और कृष्ण एक साथ पैदा हुए हो, तुम और शिव एक साथ पैदा हुए हो, नानक कबीर सब एक साथ पैदा हुए हो, राम और रावण और तुम एक साथ पैदा हुए। अब बोले रावण को जोड़ रहे, हाँ वह भी तुम्हारे साथ ही पैदा हुए, सब एक साथ पैदा हुए। ये चटाई भी तुम्हारे साथ पैदा हुई है, ये पेड़ भी तुम्हारे साथ पैदा हुआ है, ये कुर्सी भी तुम्हारे साथ पैदा हुई, ये माइक भी तुम्हारे साथ पैदा हुई, तकिया भी तुम्हारे साथ पैदा हुआ, सब एक साथ पैदा हुए। हजम होगी बात? नहीं हजम होगी ना। खेल जो है, जब खेल रहता है ना, जब वो कह रहा है कि नहीं ये टीम जीतेगी, नहीं ये टीम जीतेगी, बोले कह रही है हार जाएगी, हट बिल्कुल जीत के रहेगी, समझ में नहीं आता ना, ये ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। उस समय उस रो में बहते रहते हो। उससे तुमसे कहे कि नहीं नहीं ये कोई अपना कोई टीम वीम थोड़ी नहीं, खेल ये तो ऐसा ही कुछ है, ये कोई सत्य थोड़ी ना है, फालतू बात मत करो, बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अभी आउट करेगा देखना, वहां कोई बात समझ में नहीं आएगी, वहां एक फ्लो होगा, ठीक है ना। माया चल रही, सब एक साथ पैदा हुए, एक साथ। शून्याकाश था ना, शून्य था ना, शून्य से ही तो बिग बैंग हुआ ना, है ना। बिग बैंग में शून्य से निसरत हुआ, कौन निसरत हुआ? वही वही वही, दूसरा थोड़े ना, शून्य ही निसरत हुआ, उसके होने का ढंग। और ये कायनात निकली, एक साथ निकले कि नहीं निकले, है ना, एक साथ निकले। फिर खेल चल रहा है, थोड़ा आगे पीछे आगे पीछे, फिर आगे पीछे हो रहे हो, फिर खेल में आगे पीछे का खेल चालू हो गया, सापेक्षता का खेल चालू हो गया। पैदा तो एक ही साथ हुए थे, फिर उसके बाद साइकिल्स तुम्हारे छोटे बड़े हो गए, तब आगे पीछे का खेल चल रहा है, लेकिन पैदा तो एक ही साथ हुए थे। उसी में कृष्ण भी थे, उसमें बुद्ध थे, उसमें महावीर थे, उसमें शिव थे, सब उसमें थे जब पैदा हुए। तो उसमें यह तकिया भी था, उसमें यह माइक भी था, उसमें यह कुर्सी भी थी, उसमें यह चटाई भी थी, सब एक साथ पैदा हुए थे। उसमें यह पत्थर भी था, सब एक साथ पैदा हुए थे, है ना। अब बाद में आगे पीछे के खेल चल रहे, तो आगे पीछे तुम्हें दिख रहा है और एक्चुअली कुछ आगे पीछे है नहीं। खेल चलेगा तब जब आगे पीछे की भ्रांति होगी, वो माया होगी, तभी तो खेल चलेगा ना। अब वो उतना दौड़ गया तो रन बन गया, है ना, बॉल वहां तक चली गई तो रन बन गया, मान्यता है ना। इसको यह मान लिया, उसको वह मान लिया, उसको वह मान लिया। ऐसे ही
कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम के लॉ है। जैसे तुम्हारे खेल के लॉ होते हैं वैसे कॉस्मिक रिदम के लॉ है। उस रिदम के अनुसार, जैसे तुम्हारे क्रिकेट में भी बड़ी जटिल संरचना है, जब कमेंट्री करते हैं उसके पास मसाला खत्म ही नहीं होता, बताता है ये ऐसा हुआ, इसके पहले ऐसा ऐसा इतने बार हो चुका है, इसका एवरेज यह निकलता है, यह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो गया, इसके इतने हो गए, डेटा उसके खत्म ही नहीं होते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। जबकि वह तो अभी अभी पैदा हुआ है क्रिकेट और खेल, और इसकी हिस्ट्री जो है 100-200 साल पुरानी होगी, उससे ज्यादा होगी, 200 साल होगी ज्यादा से ज्यादा। और तुम्हारा जो 1600 करोड़ साल का खेल चल रहा है ना, और तुम इस प्ले में हो। अब मुक्ति का क्या मतलब है? अब तुम जो क्षुद्र के साथ हो, यह मान रहे हो कि यह सही है, यह गलत है, वह यह ऐसा है वैसा है, डिवाइडेशन के साथ जी रहे हो, तुम्हें पता चलता है कि यह सब खेल है और सब एक साथ हो रहा है, कुछ सही और गलत है नहीं, तो वहां पर मुक्ति हो जाती है। किसकी मुक्ति होती है? किसकी मुक्ति होती है? वहां पर मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति के बाद कहीं और जन्म होता है उच्च लोक में, और वहां पर शिला में बैठ जाते हो, बादल में बैठ जाते हो, कहते हो अल्लेलुया तेरी ऐसी की तैसी। वह मुक्ति नहीं है, मुक्ति हो जाती है। मुकेश की मुक्ति होगी तो मोक्ष में बैठकर अल्लेलुया करना पड़ेगा। मुक्ति होती, किसकी मुक्ति होती है? जो मुक्त था ही। किसकी मुक्ति होती है? जो मुक्त था ही। तो फिर क्या होगा? ठहाका मार के हंसोगे। किसकी मुक्ति हुई? जो ऑलरेडी मुक्त था। तो क्या करोगे? हंसने के अलावा और क्या कर सकते हो? माया विसर्जित हो गई। जिसको मुक्त करने चले थे वो तो मुक्त था ही। जिसको मुक्त करने चले थे वो तो पहले से ही मुक्त था, वो तो बंधा था ही नहीं, वही खेल रहा था और वह खेलता रहेगा। खेल रहा था का मतलब नहीं है, वह खेल रहा है, सदा से खेल रहा है, शाश्वत खेल है। तुम कहोगे नहीं अभी तो आपने कहा 1600 करोड़ साल पहले। अरे 1600 करोड़ साल पहले जो है ना, एक मैच यहाँ चल रहा है, एक मैच वहां चल रहा है, एक मैच चल रहा है, वो ये वाला मैच 1600 साल पहले चालू हुआ था। ऐसे मैच तो ढेर चलते रहते हैं। अरे गली कुचियों पे मैच चलते हैं, जाके देखो। और नए नए मैच की रोज घोषणा होती है, अरे यहाँ पर भी एक ट्रॉफी होने वाली है, वहां भी एक ट्रॉफी होने वाली है। ऐसे ढेर मैच चलते रहते हैं, ऐसे ब्रह्मांड ढेर पैदा होते रहते हैं। इस कायनात में ऐसे ब्रह्मांड ढेर पैदा होते रहते हैं। रोज कितने? 10, 20, 25। अरे इन ट्रॉफी की लिमिट से वो बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर अनंत मैच चल रहे हैं। कितने मैच चल रहे हैं? अनंत मैच चल रहे हैं। और रोज जो है प्रतिक्षण नई ट्रॉफी शुरू हो जाती है। अनंत, कोई 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़ नहीं, अनंत नई ट्रॉफीज एवरी मोमेंट स्टार्ट हो रही होती है। अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते हैं। फिर मैदान सज जाता है, फिर खेल चालू हो जाता है ना। फिर मुकेश प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये बताओ। अब बाद में वही मुकेश ऐसे करते हैं, अरे राम रे हट, ये क्या है भाई? मुक्ति? अरे मैं तो फंसा ही नहीं था, तो मुक्ति कैसी? मुक्त तो था ही। ठाका मार के हंसते हैं। मुक्त तो में था ही, फंसा तो था ही नहीं। फंसा कौन? जब दूसरा है ही नहीं तो फंसा कौन? यदि दूसरे हो तो फंसे हुए हो, दूसरा कोई है ही नहीं तो फंसा कौन? और मुक्ति, जब कोई फंसा ही नहीं तो मुक्ति कैसी? मुक्ति के लिए फंसना जरूरी है ना। तो खेल का हिस्सा है, उसको डिवाइड करोगे तो खेल चलेगा। टीम ए, टीम बी, हर चीज में दो होता है, अच्छा बुरा होता है, ऊंचा नीचा होता है, काला गोरा होता है, स्त्री पुरुष होता है,
ठंडा गर्म होता है, पहले 2 में तोड़ोगे, है ना। टीम ए टीम बी, फिर उसमें 1000 चीजें शामिल होती चली जाएंगी। अरे खेल भी देखो तुम्हारे, क्यों क्रिकेट ही खेलते हो, हजारों खेल हैं, है ना। छोटी सी धरती में हजारों खेल हैं, तो उस अनंत कायनात में अनंत खेल नहीं होंगे? अनंत कायनात में अनंत खेल होंगे, खेलने के अनंत ढंग होंगे। अनंत खेल का मतलब वही है, एक साथ हो रहा है। अब यहाँ अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ये एक साथ हो रहा है। इतने लोग बैठे हैं, परमात्मा एक साथ हो रहा है, सब में एक साथ हो रहा है। आदमियों में ही हो रहा है, अरे धरती पाताल सब में हो रहा है, पेड़ों में हो रहा है, चींटियों में हो रहा है, पत्थर में हो रहा है, ये इस में हो रहा है, इस तकिए में हो रहा है, इस खटिया में हो रहा है, सब में हो रहा है, एक साथ हो रहा है। अरे झांक के देखो ना, झांक के देखो ना, कैसे नहीं एक साथ हो रहा है। घुसते जाओ, एटम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। उसके भीतर घुस जाओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। उसके भीतर झांक के देखो ना, झांक के देखो, है क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? क्या है? नत्य है ना, वाइब्रेशंस है ना, खास वेवलेंथ में वाइब्रेशंस है ना, खास तरंग दैर्ध्य में प्रकंपन मात्र हैं, प्रकंपित हो, नृत्य करता हुआ है, पदार्थ है नहीं, भासता है पदार्थ जैसा। माया, माया पदार्थ जैसा भासता है, पदार्थ है ही नहीं, एनर्जी के वाइब्रेशन से। क्वांटा थ्योरी पढ़ लो ना, भासता है पदार्थ जैसा, पदार्थ है ही नहीं। नृत्य है, नृत्य है उस नटराज का, छलिए का, उस छलिए का, वही तो है ना, उसी छलिए का ही तो नृत्य है ना, जो शिव तत्व है, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, निराकार है, वही नृत्यमय है। जो देश काल के परे है, जो निश्चल तत्व है, वही चल रहा है, वही डांस कर रहा है। जो निश्चल तत्व है वही डांस कर रहा है। नटराज वह शिव तत्व है और वही नटराज है, अलग अलग नहीं है, वही नृत्यमय है। शिव तत्व जो अडिग है, जो निश्चल तत्व है, वही नटराज है, वही नृत्य कर रहा है। उसके होने का ढंग है यार, उसके होने का ढंग है। सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई नहीं, कभी नहीं बनाई। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। उस शिव तत्व में कोई अनाहत नाद रहता है अलग से, है ना। एक कुटिया बनवाकर पलंग बिछाकर उसमें रहता है, नहीं नहीं नहीं, उसमें अनाहत नाद शाश्वत है, सनातन है। उसके होने का ढंग जैसे वह शाश्वत सनातन है, वो भी तो अलग अलग है ही नहीं, टूटा है ही नहीं, उसमें कोई अनाहत नाद है। उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। वह अनाहत नाद त्रिगुणा है, वह एक ही है, एक ही है, तीन नहीं है, टूटा नहीं, तीन होकर टूटा नहीं, वह एक ही है। अ उ म तीन हो गए, अरे तीन नहीं हुआ, एक ही है। समझ सको तो समझ लो। तुम कहते हो तीन हो गया, तो ठीक है ना, तभी तो माया चलेगी, तभी तो खेल चलेगा ना। तीन होकर भी वह एक ही है, उसके होने का ढंग है। वह ध्वनि मूल है, उसके होने का ढंग है एनर्जी, वाइब्रेशन, आदि शक्ति, है ना। उसके होने का ढंग है प्रकंपन, उसके होने का ढंग है एटम्स, उसके होने का ढंग है स्ट्रक्चर्स। एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है, पूरी कायनात एक साथ हो रही है। ये धरती, सूरज, चांद, तारे, धरती है नहीं, धरती हो रही है। सूरज है नहीं, सूरज हो रहा है। यह मिल्की वे है नहीं, हो रही है। यह यूनिवर्स है नहीं, हो रहा है। बहुत सारे यूनिवर्स हो रहे हैं, पूरा मल्टीवर्स हो रहा है। उसके आगे के वर्ष हो रहे हैं, उसके आगे के वर्ष हो रहे हैं। ऐसा कितने बार बोलोगे? अनंत बार बोलोगे। तो क्या उसके आगे अगला वर्ष होगा, उसके आगे अगला वर्ष होगा, उसके आगे अगला वर्ष होगा। कहाँ खत्म होगा? खत्म होता ही नहीं। कहाँ की बात करते हो, खत्म होता है।
ये खत्म होता है, खत्म मतलब कोई परिधि होगी, वहां जाके खेल खत्म हो जाएगा। अरे खेल खत्म थोड़े ना होता है, खेल शाश्वत है, सनातन है ना, अनंत है, असीम है। तो शिव तत्व वो निर्गुण, वो निराकार, वह अनंत है, तो यह भी अनंत है, अनंत ही होगा ना। अनंत से तो अनंत ही जन्मेगा ना, कुछ क्षुद्र जन्मेगा अनंत से? अनंत ही तो जन्मेगा ना, तो जन्मा नहीं है, एक्चुअली उसके होने का ढंग है। तुम्हारी भाषा बड़ी कमजोर है, तुम कहते हो जन्मेगा। अरे टूटा ही नहीं है, टूटा ही नहीं है, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है, फेविकॉल कंपनी को ऑर्डर देने का ही नहीं है कि टूट गया उसको जोड़ना है, टूटा ही नहीं है, वह उसके होने का ढंग है। न कोई फंसा ही नहीं है तो मुक्त होने की बात ही नहीं है, फंसा ही नहीं है तो मुक्त कहां से होना है? फिर ये क्या हो रहा है? ये माया है, खेल का हिस्सा है ना। तो ये सदगुरु कर का रहे हैं भाई, कोई फंसा ही नहीं है, फिर बोलते हैं मुक्त ही नहीं होना है, क्या करें? अरे इतना कह रहे, अरे इतनी देर से बैटिंग कर रहा है, चल छोड़ बैठ, चल आ जा इधर, बाहर आ जा, आजा बैठ जा। कब तक प्ले करता रहेगा, बैटिंग कब तक करता रहेगा? आजा आजा, बोर हो गया, खेलते खेलते बोर नहीं हुआ? आजा बेटा आजा, अरे शाम हो गई बेटा, आजा आजा, चलो आ जाओ, घर आओ, आराम करो। खेलना चाहिए, बहुत अच्छा खेले, लेकिन शाम हो गई ना बेटा, आ जाओ, आराम करो, आराम करो, आराम करो, आराम नाम में राम छुपा, आराम करो, आराम करो। एक्सरसाइज अंदर की बंद करो, गुणा भाग बंद करो। आराम करो का मतलब ऐसे बैठ आराम से सो जाओ खटिया में, वो नहीं। आराम करो मतलब मेंटल एक्सरसाइज बंद करो। ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये सही है, वो गलत है, ये कैसा है। हम कह रहे हैं आंख बंद करो, शांत बैठ जाओ, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, कुछ समझना नहीं है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, सिंपली रिलैक्स, एक्सेप्ट एज इट इज ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। तुम कहते हो नहीं नहीं, बाकी हैपनिंग से मेरे को क्या लेना देना, मुझे इस मुकेश से लेना देना है, इसकी हैपनिंग से लेना देना है ना। तो वहां क्या पैदा हो जाएगा, विज्ञान पैदा हो जाएगा, है ना। विज्ञान का क्या मतलब होता है, उपनिषदों में क्या विज्ञान का अर्थ बताते हैं, भटकाव। विज्ञान का मतलब होता है अविद्या, भटकाव। वह अविद्या व्यवहारिक सत्य के लिए जरूरी है ना। अविद्याओं से ही तो संसार चलता है ना, जरूरी है, तो बुरी चीज थोड़ी नहीं है अविद्या। लेकिन हम कह रहे हैं अविद्या तो बहुत हो गई, थोड़ी विद्या, रिलैक्स, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। अरे मुकेश को छोड़ो यार, आगे निकलो, बहुत सब कुछ हो रहा है, सब हो रहा है, पूरी धरती हो रही, सूरज चांद तारे हो रहे, ये पेड़ पौधे पक्षी सब एक साथ हो रहे, सब एक साथ हो रहा है, पूरे यूनिवर्स मल्टीवर्स सब एक साथ हो रहे। अरे डायमेंशन छोड़ो, सारी डायमेंशन एक साथ हो रही है, सब कुछ एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ हो ही नहीं रहा है, सब एक साथ हो रहा है। तो उसको जानना है क्या, जान करके क्या करोगे, डेटा सेंटर लगाओगे कि बहुत सारे डेटा निकलेंगे, फिर डेटा सेंटर लगाना पड़ेगा, है ना। उलझ जाओगे, फिर बोलोगे नहीं नहीं नहीं, उससे क्या बोले, चिप लगेगी सेमीकंडक्टर वाली, बोले चाइना तो रेयर अर्थ दे ही नहीं रहा है, तो अब चिप कैसे बनाएंगे, फिर डेटा सेंटर कहां से बनाएंगे, हैं। हमारे पास बिजली वैसे कम है, इतनी बिजली कहां से लाएंगे, अरे यार सोलर लगा लेते हैं, थर्मल पावर तो थोड़ा गड़बड़ है, पॉल्यूशन फैलाता है। गुणा भाग में उलझ जाओगे कि नहीं उलझ जाओगे, हैं, उलझ जाओगे ना। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, अलग से जानना नहीं है, डेटा सेंटर की जरूरत नहीं है, इसको फीड करने की जरूरत नहीं है। टू मच इन्फॉर्मेशन पहले ही बहुत डाल चुके हो, कूड़ा कचरा गार्बेज, कितना गार्बेज डाल चुके हो,
हैं? उस गार्बेज को निकालोगे तो कई किस्म का गार्बेज निकलेगा। सबसे बड़ा गार्बेज कौन सा होता है? स्पिरिचुअल गार्बेज। सबसे बड़ा गार्बेज कौन सा होता है? स्पिरिचुअल गार्बेज। तो जानना उसमें समाहित है। इंडिविजुअल को जानोगे तो रिलेटिवली जानोगे, रिलेटिवली जानोगे तो डेटाज आएंगे, डेटाज आएंगे तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर कहाँ करोगे? सबकॉन्शियस माइंड में करोगे। उसमें इम्प्रिंट जाएगा, इम्प्रिंट जाएगा तो संस्कार बनेगा, संस्कार बनेगा तब उसमें प्रोग्राम डला हुआ है। जब भी उसे एनर्जी मिलेगी एक्टिवेट हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, तुम्हें नचाने लगेगा। ये डेटा ऐसा है, ये डेटा ऐसा है, यहाँ रिस्क हो गया, यहाँ खतरा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया। अब क्या करोगे? अब प्रोग्राम्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं पूरे, हैं तरह तरह की चिप्स और ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब एनर्जी तो जाएगी जाएगी, तुम क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, एनर्जी का खेल है। तुम्हारी नजर जिधर पड़ी उधर खेल चालू हो जाएगा, है ना? और बेहोशी में तुम कुछ भी देखते हो भाई, कुछ भी देखते हो, कहीं भी देखते हो। कहीं बोर्ड पड़ा है तो तुम बोर्ड पढ़ना चालू कर देते हो, सड़कों में भी, हैं? कहीं कुछ भी चल रहा है तुम जबरदस्ती देखने लो। अरे वो टेलीविजन बुद्धू बक्सा खोल के बैठ जाते हो, आजकल मोबाइल खोल के बैठ जाते हो। उसमें तुम पढ़ते हो कि जो है वियतनाम में एक जो है ऊंट ने किसी बच्चे को पकड़ के काट लिया, और तुम कहते हो देखो ऊंट ने वियतनाम में एक बच्चे को पकड़ के काट लिया, उसका ट्रीटमेंट फलाने हॉस्पिटल में चल रहा है। क्या लेना देना था भाई तुम्हें? तो वियतनाम की फ्लाइट बुक कराओ, जाओ उसके पास में, है ना, उस बच्चे से मिल के आओ, उसके लिए कुछ करो। तुम पढ़ते हो कि फलाने इसमें ऐसा चल रहा है, यहां ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है। टू मच इंफॉर्मेशन, भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड में सारे तुम मैकेनिज्म क्रिएट करते जा रहे हो, और तुम कहते हो बड़े विचार चलते हैं। अरे तुमने ही तो उन विचारों के लिए मैकेनिज्म क्रिएट किया था, वहां पर इम्प्रिंट बनाए थे तुमने। तुम कुछ भी देखने लगते हो, कुछ भी पढ़ने लगते हो, कहीं भी प्रतिक्रिया करने लगते हो। प्रतिक्रिया करोगे, कुछ करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में उसका इम्प्रिंट जाएगा कि नहीं जाएगा? और जाएगा तो प्रोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा तो फिर वो रिप्ले होगा कि नहीं होगा? जब भी उसे एनर्जी मिलेगी रिप्ले होगा ना। तुमको एक प्रोग्राम सेव कर लो, ठीक है ना, अपनी हार्ड डिस्क में, तुम उसको कितने बार देख सकते हो? हजारों बार देख सकते हो ना। और जब भी उसको सब मिल जाएगा, वो चिप जब बराबर इंसर्ट होगी, उसमें एनर्जी जाएगी, उसमें प्ले का बटन दब जाएगा तो फिर प्ले चालू हो जाएगा। अब बेहोशी में सब होते रहता है, क्योंकि वो इतना इतना टेक्निकल थोड़ी है सबकॉन्शियस माइंड कि वो करेंगे तभी होगा, हम पासवर्ड करेंगे, वो करेंगे, पासवर्ड वासवर्ड कुछ नहीं होता। तुम जरा से बेहोश हुए, एनर्जी मिली और वहां चल ही रहा है, लगातार कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मन में नहीं चल रहा है, जाने क्या क्या चल रहा है, कभी उत्तर का कभी दक्षिण का, जाने क्या क्या चल रहा है, इररिलेवेंट चल रहा है ना। तो प्रतिक्रिया नहीं करना है, सहज सहज है सो है, बस ठीक है। उसमें क्यों कह रहे हो कि अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? रिलेटिवली वो कर रहे हो ना, रिलेटिव एक्सरसाइज कर रहे हो ना। रिलेटिव एक्सरसाइज न करो तो क्या है? या पेड़ है, या आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, बड़े मीठे केसर आम का पेड़ है, इस पागलपन की जरूरत क्या है? अरे वो केसर आम का पेड़ नहीं है, वह आम का पेड़ नहीं है, वह पेड़ नहीं है, वह है नहीं, हो रहा है। क्या हो रहा है? वही हो रहा है, गुणाभाग की जरूरत ही नहीं। तो आनंद ही आनंद होगा। डुअलिटी नहीं होगी तो आनंद ही आनंद होगा, डुअलिटी होगी तो गुणाभाग ही गुणाभाग होगा,
गुणा भाग का मतलब क्या होता है? सुख और दुख। गुणा भाग का क्या मतलब होता है? सुख और दुख। और गुणा भाग नहीं होगा तो आनंद ही आनंद, क्योंकि वही है ना। सम्मिलन हुआ ना, घुलना मिलना चालू हो गया ना, सेपरेशन जाने लगा ना, माया का खेल खत्म होने लगा ना, तो वही है तो आनंद ही आनंद है। और वही नहीं है तो खतरा है, गुणा भाग है, हिसाब किताब रखना पड़ेगा, डेटा सेंटर काम करता रहेगा। गुणा भाग से बाहर, क्योंकि सब एक साथ है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग है ही नहीं, तो गुणा भाग की क्या जरूरत है? फिर कैसे चलेगा दुनिया? कैसे चलेगी बताओ जी? आप तो गड़बड़ कर रहे हो। दुनिया कैसे चलेगी? चींटी से पूछो कैसे चलती है वो, बगैर गुणा भाग के कैसे चल जाती है वो? पक्षी से पूछो कैसे गुणा भाग के बगैर चल जाता है? प्रतिसंवेदन से चलते हैं कि नहीं? प्रतिसंवेदन से जीते हैं ना, तो प्रतिसंवेदन से तुम भी जियोगे। चींटी चींटी की तरह जीती है, पक्षी पक्षी की तरह जीता है, मनुष्य मनुष्य की तरह प्रतिसंवेदन से जिएगा। चींटी को मालूम है कि कहां से शक्कर की खुशबू आ रही है, बोरी से एक दाना उठा के लेके आना है। तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा जाप अच्छा है मेरे लिए, उस जाप से वो करके अपना शक्कर का दाना वहां से निकाल के ले आना है। मनुष्य मनुष्य के प्रति संवेदन से जिएगा, उसका शक्कर का दाना उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, है ना। मनुष्य मनुष्य की तरह प्रति संवेदन से जिएगा ना, सब हो रहा है वह भी हो जाएगा, प्रति संवेदन से हो जाएगा। कैसे बिजनेस होना है, कैसे क्या होना है, कैसे कपड़े पहनने कैसे नहीं पहनने, उसे पता है ना। दीमक को पता है ना कैसे महल बनाते हैं। दीमक के डूह देखे हैं? दीमक के डूह देखे हैं? अरे बड़े बड़े महल शर्मा जाए, बड़े बड़े महल शर्मा जाए उस टेक्नोलॉजी के सामने। दीमक के डूह को देखो कैसे मल्टीपल रूम्स होते हैं, कैसे सेक्टर्स होते हैं वहां पे। तुमने तो सेक्टर अभी अभी बनाए फलाने शहर में, और सेक्टर्स होते हैं अलग अलग। सबको मालूम है कौन से सेक्टर में हाउस नंबर फलाना। उनकी नगर संरचना देखो दीमक की। तो कॉस्मिक विजडम अपने आप में परिपूर्ण है, प्रति संवेदन से बराबर हो रही है। तुम्हें बताना पड़ता है गुलाब वो फलानी डेट तेरा मुहूर्त आ रहा है, उस दिन कली खिला देना। फिर उसको जाकर बोलते अरे वो सूरज निकल गया है, अब तुम जो है ना थोड़ा सा फूल जाना कली। बताना पड़ता है ना तुम्हें, है? नहीं, कॉस्मिक विजडम कंप्लीट है ना, कंप्लीट है ना। कब फूल आना, कब कली आनी, कब फूल बनना, इनबिल्ट है ना कॉस्मिक विजडम में। तो कॉस्मिक विजडम को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? तुम अपनी बुद्धि को काहे घुसेड़ते हो, काहे टांग फंसाते हो? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मन, तुम्हारे गुणा भाग के सिस्टम, मैकेनिज्म, इनको काहे घुसा रहे हो बीच में? कॉस्मिक रिदम कंप्लीट है, जस्ट सरेंडर। अपना कबाड़ा निकाल के साफ करके फेंक दो कूड़ेदान में, झाड़ू लगाओ। चित्त बुद्धि अहंकार मन क्या क्या है, पता नहीं क्या क्या है तुम्हारे उसमें, कौन कौन से प्रोग्राम से, गिनना नहीं, पहचानना नहीं, झाड़ू लगा के साफ कर देना, फेंक देना, सफाई हो जाएगी, नीट एंड क्लीन। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, जानने वाला कोई है ही नहीं। जानने वाला होगा तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। एक जानने वाला है और कुछ हो रहा है, डुअलिटी है। कोई साक्षी है जी, वहां घट रहा है और एक साक्षी जान रहा है। काहे डुअलिटी के खेल खेलते हो? है? कोई साक्षी जान रहा है, सब जान रहा है, वो इंटेलिजेंस वाला कैमरा है, स्पेशल कैमरा है, सब जान रहा है। अरे सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित। अलग से जानने वाला कहां से आ गया यार? कहां से जानने वाले को तुम पैदा करते रहते हो? सब हो रहा है, जानने वाला उसमें समाहित है।
एक ही घटना है, होना और जानना एक ही घटना है, डुअलिटी नहीं है। सब एक साथ घट रहा है और जानना उसमें समाहित है। अलग से कोई जानने वानने वाला है नहीं। रिलैक्स तो हो, समझ में आ जाएगी बात। समझ में क्यों नहीं आ रही? रिलैक्स नहीं हो। रिलैक्स नहीं हो का मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो। क्या एक्सरसाइज कर रहे हो? गुणा भाग कर रहे हो। गुरुजी ने कहा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा होगा, वो शायद ऐसे में ऐसा होता होगा क्या, वैसे में वैसा होता होगा क्या। गुणा भाग से कैसे समझ में आएगा? गुणा भाग तो मन का होगा। तुम्हारे वो ऑर्डिनरी डेटा जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। वो क्या बोलते हैं गणित के इक्वेशन, क्या इक्वेशंस है ना। इस इक्वेशन को तुम्हारे वो छोटे मोटे गुणा भाग सॉल्व कर लेंगे क्या? अरे रामानुज के इक्वेशन को 150 साल में कहीं ना कहीं सॉल्व कर लोगे। चलो इक्वेशन कठिन है रामानुज के, लेकिन जो सॉल्व नहीं है वो भी 100-200 साल में कभी ना कभी तो सॉल्व हो ही जाएंगे ना। लेकिन ये वाले इक्वेशन को तुम कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाले फैक्टर जो है उसमें काम ही नहीं करते तुम्हारे मैथमेटिक्स के, है ना। वो सूत्र जो है इसमें काम ही नहीं करते। तुम्हारे पास जो भी सूत्र है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। देशना को अंदर भीतर घुसने दो, है ना। देशना तुम्हारे सारे सूत्रों को, कचरों को उठा करके बाहर फेंक देगी, क्लीन कर देगी, और उसके वहां फ्लावरिंग हो जाएगी। सब समझ में आ जाएगा, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। अलग से थोड़े ना जानना है। तुम अलग से जानने की कोशिश कर रहे हो ना, वही तो गड़बड़ हो रही है। मुझे पता चलना चाहिए, मैंने जानना है। अब मैंने जानना है तो मैंने समस्या में ही रहना है। मैंने जानना है, अरे सब हो रहा है उसमें जानना समाहित है। उसमें मैंने, मेरे की क्या जरूरत है? मैंने क्यों जानना है? मैंने क्यों समझना है? अरे मैंने समझना है तो मेरी बुद्धि से ही समझना है ना। 2 कौड़ी की बुद्धि से समझना है। 2 कौड़ी की बुद्धि से 2 कौड़ी की बात ही समझ में आएगी ना। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। अरे कॉस्मिक विजडम ही समझ पाएगी ना, तुम्हारी बुद्धि थोड़े ना समझ पाएगी। तुम हटो, कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक विजडम है, सदा से है, हो रही है। कॉस्मिक विजडम भी हो रही है। सरेंडर, सिंपली सरेंडर। मुक्त होना नहीं है, कोई फंसा ही नहीं है। चलो मुक्त करते हैं। किसको मुक्त करें? लेके आओ भाई। फंसा हुआ कौन है, उसको लेके आओ, उसके बंधनों सहित लेके आओ। कौन फंसा हुआ है ढूंढो। मैं कहाँ है, मैं को पकड़ो। किसी को भी मैं मिले तो लेके आ जाना। अभी लाओगे कि शाम वाले सेशन में लाओगे? जिसको भी मैं मिले उसको ठीक से पकड़ लेना, भागने नहीं देना। एक डब्बे में बंद कर देना, मजबूत डब्बा, किचन से ले लो, स्टील का लेना, मैं भाग मत जाए। उसको पकड़ के डब्बे में बंद कर देना और शाम वाले सेशन में ले आना। उसमें का हम इलाज कर देंगे, ठीक है। जिसको भी उसका मैं मिले, है ना, पूरा हम समझ लेंगे उससे क्या क्या समस्या है उसकी पूरी सारी समस्या खत्म कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी इसी से अभी माया और मन, ये दोनों फिर एक ही चीज है? कुछ टूटा हुआ है ही नहीं। माया और मन कैसे टूटे हुए रहेंगे, है ना। कुछ नहीं टूटा हुआ है। माया भी वही, मन भी वही, विकार भी वही। सब वही है, टूटा हुआ कुछ है ही नहीं। टूटा हुआ कुछ है ही नहीं। माया को प्ले करने के लिए मन होना पड़ता है तो मन हो जाती है। माया को प्ले करने के लिए मन होना पड़ता है तो माया मन हो जाती है। माया के होने का ढंग मन है, माया के
होने का ढंग मन है। एक जगह हमने कहा ना, शिव और शक्ति की पुत्री है माया। ऐसा वैसा मत समझना तुमको तो माया ऐसा वैसा, अरे शिव और शक्ति की पुत्री है माया, फिर अलग से नहीं आई कहीं से, है ना। जैसे परमात्मा था और कुछ नहीं था लेकिन जंगल था, परमात्मा था और कुछ नहीं था लेकिन जंगल था, उसमें कोई एक पेड़ भी था, उसमें कोई सांप भी था, ऐसा कोई गोल चक्कर नहीं है, है ना? शिव और शक्ति की पुत्री है माया, उनके होने का ढंग है ना, उनके होने का ढंग है। तो माया के होने का ढंग मन है, मन के होने का ढंग विकार है, विकार के होने से यह प्ले चलता है, यह खेल चलता है ना। विकारों के माध्यम से जानोगे ना, यह पेड़ है, तुम्हें आम में स्वाद आता है, बड़ा मीठा है, विकार ना होंगे तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये मीठा है? बोले विकार से जाना जाता है। हाँ जी, विकार से जाना जाता है, उसे विकार कहते हैं। हाँ जी, उसे विकार कहते हैं। भाई जो सेपरेशन को और तोड़ते जा रहा है और तोड़ते जा रहा है और तोड़ते जा रहा है और जान रहा है, तो वह विकार ही हुआ ना। यह खट्टा है, यह मीठा है, यह कड़वा है, ये सब विकार है ना। अब विकार को क्या बोलोगे, अच्छा बुरा? अरे अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है ना। अच्छा बुरा होता है जी, तो हाँ ठीक है, वो भी एक विकार का एक ढंग है कि अच्छा होता है बुरा होता है, विकार का एक ढंग है ना, माया का ढंग है ना, खेल का ढंग है ना। अच्छे बुरे के बगैर खेल चलेगा कैसे? तो गलत क्या है जी यहाँ पे? गलत तो कुछ है ही नहीं, न खेल गलत है, न माया गलत है, न अच्छा बुरा गलत है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। अच्छा बुरा तो ठीक है, ये ऐसा तो ठीक है, खारा मीठा खट्टा तो यह भी ठीक है। सब मीठा ही मीठा होगा तो खेल में मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। मजा तो सब हो रहा है तभी तो मजा है ना। ये हो रहा है तो मजा है और ये हो रहा है तो ऐसा, अरे ऐसा नहीं, सब हो रहा है इसलिए आनंद है। अरे आनंद से ही बना है। दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई? व्हाट इज द बेसिक कॉज? शिव तत्व में आनंद होता है। कैसा बयान है ये? 100% झूठ। शिव तत्व आनंद ही है, आनंद को ही शिव तत्व कहते हैं, है ना। और आनंद का अतिरेक, आनंद का अतिरेक यह प्ले है, यह सृष्टि है, यह कायनात है, यह उसके होने का ढंग है। आनंद और उसका अतिरेक, वह शिव तत्व। और नटराज देखते नहीं, नाच रहा है, नाच रहा है, क्यों नाच रहा है? अरे आनंद का अतिरेक होगा तभी तो नाच रहा है ना। जाके झांक के देखो ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में नृत्यमय है ना, नाच रहा है ना। अरे आनंद का अतिरेक होगा तभी तो नाच रहा है ना। आनंद है और आनंद का अतिरेक है, आनंद है और आनंद का अतिरेक है। तो आनंद का अतिरेक, अब नृत्य है तो नृत्य के ढंग हजार होंगे, है ना। नृत्य के ढंग अनंत होंगे, तो अनंत वैविध्य है। और जो कुछ है सब नृत्य के स्टेप्स है, तो अच्छा बुरा का क्या सवाल है? सबकी जरूरत है इसलिए तो स्टेप्स है, तभी तो नृत्य चलेगा ना। नृत्य में हर किस्म की स्टेप की जरूरत है। नहीं नहीं, ये वाली स्टेप गलत है, ये स्टेप सही है। अरे नहीं, उनके जोड़ से नृत्य होता है। तुम अलग अलग देखोगे तो ऐसा वैसा एक साथ हो रहा है तो पूरा नृत्य परफेक्ट है, नृत्य आनंद देगा ना। नृत्य को पूरा का पूरा स्वीकार करोगे तो आनंद हो जाएगा, और पूरा का पूरा स्वीकार नहीं करोगे तो सुख और दुख होगा। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ऐसा है, वो वाला वैसा है। लेकिन वह भी खेल का एक ढंग है, ठीक है, जिसकी जैसी समझ है।
अब इसको नृत्य समझ में नहीं आता, वो बोलता नहीं नहीं इसको ऐसा करना चाहिए। अरे उस नृत्यकार को परम विजडम है, नृत्य उसके होने का ढंग है, परिपूर्ण है, लेकिन तुम्हें लगता नहीं परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, तो लेसन्स की जरूरत है। मतलब कॉस्मिक रिदम से अनअलाइनमेंट हो गया है, अब अलाइनमेंट होना है। अलाइनमेंट होगा, पूरा नृत्य दिखेगा, पूरा नृत्य आनंद देगा, पूरा नृत्य आनंद देगा। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया मुकेश के अंदर, एक प्रश्न खड़ा हो गया फिर से। कौन सा प्रश्न खड़ा हुआ बताओ? गुरुजी, जैसे आपने कहा कि हम सब एक साथ पैदा हुए थे, चाहे उसमें गौतम बुद्ध आगे, महावीर जैन आगे, सब आगे उसके अंदर। हाँ। पर गौतम बुद्ध ने अपनी जब साधना में, मतलब कि उनके जो प्रवचन के अंदर आता है कि एक जगह पे वो प्रणाम करते हैं कि मुझसे पहले आए हुए बुद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे बाद आने वाले बुद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ। जब हम एक ही साथ आए तो मुझसे पहले आने वाले बुद्धों में वो किसको कह रहे हैं? जिनको जागृति पहले हो चुकी है उन्हें कह रहे हैं या किसे कह रहे हैं वो? भगवान बुद्ध कह रहे हैं, और थोड़ी दूसरी तरफ निकल गए हम, कि मुझसे पूर्व जितने भी बुद्ध हुए हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और मेरे बाद जितने भी बुद्ध आएंगे उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। ठीक है ना? वह क्या संदेश दे रहे हैं कि भावधारा एक ही है, हमको अलग अलग मत गिन लेना। वह तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं उन्हें बोलने की क्या जरूरत है? वो बोल रहे हैं तो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं कि हम सब एक ही हैं, याद रखना। टेम्पररी तुम्हें जो मेडिसिन देनी थी उस अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देते रहते हैं। तुम मत समझना कि वो डॉक्टर अलग है, वो डॉक्टर अलग है, वो अलग दवाई देता था, वो अलग दवाई देता था। अरे भाई तुम्हारे रोग अलग अलग थे, उस हिसाब से दवाई दे रहे थे। डॉक्टर हम सब एक ही हैं। आने वाले बुद्धों को ही प्रणाम करता हूं, मतलब मुझे अंतिम मत मान लेना। बुद्धों की श्रृंखला चलती रहेगी, बुद्धों की श्रृंखला चलती रहेगी, इलाज लेते रहना। उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। तुम कंपैरिजन मत करना कि ये ऐसे थे, वो वैसे थे, ये श्रेष्ठ है, ये वैसे हैं, ऐसा कंपैरिजन नहीं करना। सब परफेक्ट डॉक्टर हैं। तुम उनके सामने बैठोगे तो जो तुम्हारी बीमारी है वैसी दवाई वो तुमको दे देंगे। इसलिए कहा उन्होंने, तुम्हें कहा, तुम्हारे लिए संदेश दिया, है ना? नहीं तो बोलो जी ये आखिरी बंदा है, इसके बाद कोई पैदा नहीं होगा, है? यही है, इसके बाद कोई आप तो वाणी नहीं आने वाली। अरे भाई वो कह रहे हैं आगे भी अनंत बुद्ध पैदा होंगे और सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप तो वाणी सदा चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती। धरती पर 300 से लेकर 600 बुद्ध हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा। धरती कभी खाली नहीं रहती बुद्ध पुरुषों से, याद रखना। ये एक लिमिट है, सिर्फ हमें 300-600 नहीं, 6 लाख भी बुद्ध हो जाएंगे। अभी देखना तो सही, अभी है कम लेकिन बढ़ने वाले, चिंता मत करो, चिंता मत करो। 6 लाख भी हो जाएंगे, 6 करोड़ भी हो जाएंगे, चिंता मत करो। गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा है। बल्क में फैक्ट्री काम कर रही है, खूब बुद्ध होने वाले। हाँ गौतम जी। अच्छा, ये प्रश्न पूछता है, अच्छा तो अगर परम शिव के स्तर में अगर कोई आइडेंटिटी नहीं है तो फिर वहां पे आनंद का कौन फीलिंग लेगा? अच्छा, चूंकि जब उसके नीचे जब हम हैं तो हमें लगता है आनंद, तो चूंकि हम अलग अलग आइडेंटिटी है, और जब वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर उसको हम आनंद में क्यों बोलते हैं? वहां तो कुछ भी नहीं है, जीरो तत्व है। बात मजे की है, प्रश्न मजे का है। इसीलिए एक बात कही जाती है कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? तो बोलते इसलिए दुनिया बनाई कि अरे खुद को कैसे जानेंगे? एक आदमी खुद को कैसे जानेगा? तो अपने आप को ही तोड़ता है, अपने आप को ही तोड़ता है, फिर अपने आप को जोड़ता है।
माया से तोड़ता है, माया विसर्जित होती है तो जुड़ जाता है। माया से तोड़ता है तो जो है आनंद टूट फूट जाता है, थिल हो जाता है। कैसा हो जाता है? सुख दुख बन जाता है। फिर जुड़ता है तो सुख दुख से ऊपर उठ के वापस आनंद हो जाता है ना। तो जो है वो फीलिंग्स जब शिव तत्व में मर्ज होते हो तो मर्ज होते हुए आनंद की अनुभूति होती है। तो जो ग्लिम्स आते हैं वह आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि सेपरेशन अभी पूरा विड्रॉ नहीं हुआ है, पूरा विड्रॉ नहीं हुआ है। फिर वापस लौट आते हो, फिर वो करते हो, है ना। तो सेपरेशन जो है, सेपरेशन 100% व्यर्थ है क्या? तो फिर क्यों बनाया? कॉस्मिक विजडम के पास अकल नहीं है, इस सेपरेशन की माया खेलता है। अरे कुछ ना कुछ जरूरत होगी, यहाँ व्यर्थ कुछ भी नहीं होता, व्यर्थ यहाँ कुछ भी नहीं होता, इसकी जरूरत होगी, इसलिए सेपरेशन बिल्ट किया गया, माया के रूप में ही बिल्ट किया गया, है ना। सेपरेशन का प्ले क्यों है? कॉस्मिक विजडम यह प्ले क्यों खेल रही? क्योंकि उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है ना। और जब ये माया विसर्जित होती है तो आनंद घनीभूत होकर फिर प्रकट होता है, इससे प्रकट होता है। डिजॉल्व होते होते और मर्जिंग की प्रोसेस बड़ी आनंद की होती है, मर्जिंग की प्रोसेस बड़ी आनंद की होती है। कुछ खतरनाक बातें बोले, नैतिक अनैतिक तो नहीं करोगे, गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं करोगे, बोले। मेल फीमेल मिलते हैं किसी भी जीव के तो एकदम मर्जिंग का अनुभव होता है किसी खास पीक में, थोड़ी देर के लिए। बाकी समय एक्सरसाइज होती है मर्जिंग के लिए, मर्ज हो नहीं सकते एक दूसरे में, बॉडी मर्ज होने की कोशिश करती है, हो नहीं पाती, है ना। फिर एक पीक आता है, उस पीक में मर्जिंग जैसा कुछ होता है, आंखें बिल्कुल हो जाती, एकदम आनंद, है ना। कुछ डीप हार्मोन्स निकलते हैं और मर्जिंग जैसा कुछ होता है ना। 2-4 सेकंड के लिए होता है। वही तो प्रकृति का खेल है ना। प्रकृति द्वैत का खेल खेल रही है, बाद में बोलती है मर्ज हो जाओ, मर्ज हो नहीं पाते, लेकिन एक ग्लिम्स आती है, जब मर्ज होने की ग्लिम्स आती है कि जैसे अब एक हो रहा है, कुछ दो जो है मिलकर एक हो रहे हैं, 2-4 क्षण के लिए होता है। उस समय कैसा लगता है? बड़ा आनंद। इसलिए तो बार बार उस प्रक्रिया में जाते हैं ना लोग। क्यों जाते हैं? तो इसमें मर्जिंग की प्रोसेस है ना कहीं ना कहीं, तो मर्ज होना है। ये माया जो है सेपरेशन का खेल खेल रही है, लेकिन मर्जिंग की प्रोसेस आनंद देती है। माया है डिवाइडेशन, माया का विसर्जन है मर्जिंग, माया का विसर्जन मर्जिंग है। अब एक बात बताओ, कोई भूखा है, उसको भोजन करा दिया है, कैसा लगता है? आहा, उसको जितना आनंद आया, खिलाने वाले को से डबल आनंद आता है कि नहीं आता? उसको तो जितना आनंद आया बहुत आया, लेकिन उसको जिसने खिलाया उससे बड़ी तृप्ति उसको होती है। क्या है? मर्जिंग। 2 थे, उसकी तृप्ति में खुद की तृप्ति आ रही है, मर्जिंग। अच्छा काम करने पर बड़ा अच्छा फीलिंग होता है। क्यों फीलिंग होता है? मर्जिंग। फैले ना, विस्तार हुआ ना। अरे किसी का कल्याण किया, किसी को सहयोग किया, कुछ किया, तो मर्जिंग की फीलिंग होती है ना। तो साधना में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं क्या बांटते हो, जो है तुम्हारे पास सब बांटो, लेकिन चलो महाधन भी बांट देते हैं। क्या करते हैं? भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। साधना में बैठने के बाद क्या करते हैं? अपनी साधना को उठा के जो भी हमें प्योरिटी मिली, जो भी शुद्धता मिली, जो भी दिव्यता मिली, उसको बोलते हैं भवतु सब मंगलम। सबको मिल जाए, सबको मिल जाए, गुणा भाग मत करना। पत्थर, पहाड़, नदी, चींटी, जिस जो भी हो, आदमी हो, ये लोग वह लोग, सबको मिल जाए। क्या करते हैं? भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जो दिव्यता हमें अर्जित हुई, जो सबको मिल जा। बांट देते कि नहीं बांट देते? है ना। क्या होता है? मर्जिंग। डुअलिटी विसर्जित होती है, एकत्व घटता है। एकत्व घटता है
तो आनंद फलित होता है। आनंद फलित होता है मतलब हमें मूल स्वरूप की ग्लिम्स आती है। और मूल स्वरूप क्या है? शिव तत्व क्या है? आनंद रूप है, परमानंद है। उससे हम टच होते हैं तो आनंद का पता चलता है, फीलिंग स्थल पे होती है ना। इसीलिए खेल शाश्वत है, वो सदा से बढ़ता रहता है और सदा मर्ज होता रहता है। मर्जिंग की प्रोसेस कंटिन्यू है। प्रतिक्षण जो है, अनंत ऐसी बीइंग्स हैं जो मर्जिंग की प्रोसेस में होती हैं। मतलब आनंद को प्रतिक्षण जाना जा रहा होता है। स्पार्किंग कंटिन्यूअस है, याद रखना आनंद की। भाई पूरे को देखो ना, सब हो रहा है में स्पार्किंग है। कोई इस तल पे है, कोई इस तल पे, कोई इस तल पे, कोई इस तल पे, कोई इस तल पे भी तो है ना। मर्जिंग के फाइनल स्टेज में भी तो है ना। तो मर्जिंग कंटिन्यूअस हो रही है और डिवाइडेशन कंटिन्यूअस हो रहा है। कॉस्मिक रिदम है ना, सदा निकल रहा है और सदा इधर समायोजित भी हो रहा है, इधर निकल भी रहा है, इधर समायोजित भी हो रहा है। वो ख्याल नहीं उठता, वो बिग बैंग होता है, ब्रह्मांड उद्भूत होता है, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। फिर ब्लैक होल क्यों आ जाता है? ब्रह्मांड जाके उसमें समा क्यों जाता है? इधर सृजन हो रहा है, उधर उसमें समा रहा है, जीरो हो रहा है। अरे मर्जिंग है, मर्जिंग, उसका भी बड़ा आनंद है ना। इधर निकलता है, उधर समाहित होता है। खेल पूरा चल रहा है, पूरा खेल चल रहा है। तो वह जो मर्जिंग है, मर्जिंग भी कंटिन्यूअस है। तुम सेपरेशन को जी रहे हो तो कभी कभी तुम्हें अनुभव होता है, लेकिन सबको जियोगे, अनंतता को जियोगे कि सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, तो वह भी तो जाना जाएगा आनंद ना। क्योंकि वहां तो मर्जिंग कंटिन्यूअस है ना। सब हो रहा है में मर्जिंग वाली प्रोसेस भी तो चल रही है। वो कितनी जगह चल रही है? अनंत जगह चल रही है, क्योंकि सब अनंत ही होता है। काउंटिंग में कुछ नहीं होता, यहाँ पर काउंटिंग में कुछ नहीं होता। अनंत मर्जिंग चल रही है, अनंत मर्जिंग चल रही है और कंटिन्यूअस मर्जिंग चल रही है। कंटिन्यूअस प्रजनन भी चल रहा है, डिवाइडेशन भी चल रहा है। ठीक है ना? अच्छा, तो फिर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति हर वक्त वो मर्जिंग प्रोसेस में रहे, ताकि वो उसको वो अनंत टाइम तक उसको वो आनंद मिले और वो एकदम मर्ज ना हो जाए। क्योंकि मर्ज होगा तो फिर तो वो आनंद नहीं हुआ, फिर तो जीरो हो गया। नहीं तो क्या ऐसा प्रोसेस है कि वो वहीं जाके रहे और अनंत उसको आनंद। गुरुजी, मैं तो कहीं ना कहीं बचूंगा ना। अरे मैं नहीं बचूंगा तो मतलब क्या है फिर? मेरा सेपरेशन तो बचना चाहिए ना। तो मोक्ष में बैठ जाओ ना, सिद्ध शिला में। अलेलुया, बड़ा मजा आएगा। लेकिन कब तक मजा आएगा? फिर बात बोलोगे अलेलुया, परमात्मा तेरी ऐसी की तैसी है। अरे आनंद बार बार मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। अभी रसगुल्ला खाया, फिर बोलते फिर से रसगुल्ला खा, फिर से रसगुल्ला खा, फिर से रसगुल्ला खा। अरे माफ कर भाई, बहुत रसगुल्ले खा लिए। नहीं 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 नहीं, तूने चुना है भाई, तूने मोक्ष चुना है। चल रसगुल्ला खा, चल रसगुल्ला खा। अरे भाई थोड़ा नमकीन हट, गंदे लोग नमकीन खाते हैं। अरे थोड़ा सा खट्टा दे, हट, गंदे लोग खाते हैं। चल, तूने बड़े पुण्य कर्म किए, रसगुल्ला खा, चल रसगुल्ला खा, चल रसगुल्ला खा, जल्दी खत्म कर, जल्दी खत्म कर। अच्छा बेटा जल्दी खत्म कर। अरे दूसरा रसगुल्ला खा, जल्दी खा बेटा, जल्दी खा, अभी दूसरा रसगुल्ला खा। क्या बोलोगे? अलेलुया, परमात्मा तेरी ऐसी की तैसी। चाहिए पहुंचा दे, चाहिए। बोलो टिकट दे देते मोक्ष का। है लगातार कंटिन्यूअस रसगुल्ला, कंटिन्यूअस रोसोगुल्ला। एक खत्म, इधर खत्म नहीं हुआ, दूसरा मुंह में आ जाएगा। अरे भाई जो मर्ज हो जाएगा, मर्ज होने के बाद शिवोहम शिवोहम वही हो जाओगे ना। तब जो है मर्ज होते होते यह भी जाना जाता है कि वह जो होने का ढंग है सब मैं ही हूं, ये ब्रह्म भी मैं ही हूं, ये पूरी कायनात में हूं। मर्ज होते होते सब जाना जाता है, सब मेरे होने का ढंग है, यह जाना जाता है। अपने सेपरेशन को बचाने की जो कोशिश है ना, यही माया है।
यही माया है। दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, है ना, मैं भी रहूं वह भी रहे। हम कहते हैं परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता। हम कहते नहीं नहीं, परमात्मा को होना चाहिए, उसका अपना महल होना चाहिए, वो अपने सिंहासन पे बैठना चाहिए और मेरी सीट उसके बाजू में होना चाहिए, है ना। क्या करोगे, कल्पना ही करो ना कभी बैठ के, परमात्मा बैठे हैं अपने सिंहासन पे, हम भी उनके बाजू में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। क्या कर रहे हो, बस बैठे हैं। अब क्या कर रहे हो, अभी भी बैठे ही हैं। अच्छा इतना समय हो गया, अब क्या कर रहे हो, अभी भी बैठे ही हैं। परमात्मा बैठे हैं, उनके बाजू में हम बैठे हैं। कुछ बोलते क्यों नहीं, बोले परम तत्व क्या बोलेगा, वह मौन है। बोलते मौन अच्छा है, तो वो भी मौन है, हम भी मौन है, बैठे हैं। अब क्या कर रहे हो, बोले अभी वैसे ही कर रहे हैं। कितना समय हो गया, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, 5,000 करोड़ साल से बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, बस मौन बैठे हैं। अब क्या बोले 50,000 करोड़ साल हो गए, अब क्या कर रहे हो, वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। साल तो बीतेंगे ना, समय तो रहेगा ना, क्योंकि वह भी है तुम भी, डुअलिटी है तो समय होगा ही होगा ना। तो हम कहते हैं अरे थोड़ी समझदारी करना, कोई जुगाड़ लगाना, बढ़िया वाली ऐसी ताश की गड्डी लेना जो कभी खराब ना होती हो, अपने साथ लेके जाना, अपने साथ लेके जाना, है ना। और परमात्मा को बोलना अरे मेरे पास जुगाड़ है, आजा चल खेलते हैं रम्मी। तुझे तो पता ही होगा, जब वो ताश खेल के बैठते हैं 3 पत्ती रम्मी, वो बैठने वाले उठते ही नहीं, उनको प्यास भी नहीं लगती, घंटों बैठे रहते हैं। हमारे वहाँ हिमालय में भी जाके देखना, वो अपना, हम सुबह जाके देखते हो बैठे हैं, दोपहर में गए तो अच्छा अभी भी बैठे हैं, रात में जाए तो फिर बैठे हैं। हम पूछते हैं सुसु करने गए थे क्या, अरे वो ख्याल ही नहीं रहा उनका सुसु करने का। खाने का, बोले खाने का भी ख्याल नहीं रहा। पानी का अभी याद दिलाएंगे तो बोलेंगे अरे बड़ी प्यास लगी है, ऐसा खो जाते हैं, है ना। तो ताश की गड्डी लेके जाना, परमात्मा वहां का कोई नोबेल पुरस्कार होगा तो जरूर दे देगा, यार बड़ा जबरदस्त काम किया यार, है? मतलब हम डुअलिटी के प्ले को चलाना चाहते हैं, तो डुअलिटी तो यही सबसे अच्छी डुअलिटी है ना, सच्ची डुअलिटी कहाँ मिलेगी, सबसे लोअर डायमेंशन में रहो, डुअलिटी को ही प्ले करना है तो नहीं। परम आनंद होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए और उसके बगल में हमें बैठना चाहिए। सब हो रहा है, सब हो रहा है। चलो खुशी के लिए एक बात बोल देते हैं, गौतम जी को खुश कर देते हैं, ठीक है ना। खुश करने से क्या हो जाएंगे, सिद्धार्थ गौतम क्या हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, है? मर्जिंग की प्रोसेस जो है, जब सेपरेशन मर्ज होगा तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। एक सेपरेशन है, वो मर्ज हो रहा है, किसके साथ मर्ज हो रहा है, 100 किलोमीटर वाले के साथ मर्ज हो रहा है तो कब प्रोसेस पूरी हो जाएगी। 1000 किलोमीटर के साथ मर्ज हो रहा है तो प्रोसेस पूरी हो जाएगी। लाइट ईयर्स में मर्ज हो रहा है तो प्रोसेस पूरी हो जाएगी। किस में मर्ज हो रहा है, इनफाइनाइट में। किस में मर्ज हो रहा है, इनफाइनाइट में। तो मर्जिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी, खत्म कब होगी, इनफाइनाइट प्रोसेस है। मर्जिंग की प्रोसेस कैसी है, अनंत है। तो आनंद कैसा होगा, अनंत होगा। और कैसा होगा, देखो फैलना आनंद है, हमने बताया ना, फैलते हो। यहां पर आनंद ज्यादा आता है ना रिट्रीट में, क्योंकि फैल जाते हो ना, परिवार बड़ा हो गया ना, बड़ा परिवार हो गया तो बड़ा आनंद हो जाता है, फैल जाते हो ना, फैलने में आनंद है ना। कुछ बांटते हो तो आनंद आता है ना, फैलते हो तो आनंद आता है ना। अनंत फैलना है, फैलते ही रहोगे, फैलते ही रहोगे, क्योंकि मर्जिंग कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आनंद की अनुभूति कभी खत्म नहीं होगी, विस्तारित होता जाएगा। तुम जितने ज्यादा फैलते हो उतना ज्यादा आनंद होता है, मतलब तुम्हारा फैलने की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, तुम्हारा आनंद बढ़ता रहेगा। लेकिन मोक्ष के चक्कर में नहीं फंसना। मोक्ष से तुम्हारा मतलब होता है उच्च लोक। उच्च लोक में तुम डुअलिटी को जी रहे हो, सेपरेशन को जी रहे हो, वहां पर मर्जिंग की प्रोसेस रुक जाती है। वहां प्रवेश करोगे
तुम्हारा विस्तार हो गया, तुम विराट हो गए, और वहां पर फिर खड़े हो गए। विराट तो हो गए, उच्चलोक का मतलब तुम विराट हो गए, बड़े हो गए, लेकिन अब बड़े होकर के फिर खड़े हो गए, है ना। एक लखपति है ना, करोड़पति होता है तो बड़ा मजा आता है, अरबपति होता है ना बड़ा मजा आता है, और अरबपति रह के अरबपति बना रहता है ना, पागल होने रहता है। 1 साल पहले भी अरबपति था, 10 साल बाद हो गया अरबपति, हो गया 20 साल से अरबपति हूँ, परेशान होने लगेगा, क्योंकि अब खरबपति होना है। अब खरबपति नहीं हो रहा है तो परेशान होता रहेगा, है ना। और वहां जाके फंस जाओगे ना मोक्ष में। अब वो जो टाइम जोन है वहां का थिन टाइम जोन है, पैदा तो हो जाओगे, मृत्यु आसानी से नहीं आती, वैसे आसानी से नहीं निकल सकते, थिन टाइम जोन है। तुम्हारे यहाँ के कई जन्म और वहां का एक दिन, उस टाइम जोन को जियोगे तुम। थिन टाइम जोन है ना, ये वाला टाइम जोन थोड़ी होगा। तुम्हारे धरती का टाइम जोन, तुम अभी सैटर्न पे चले जाओ, जुपिटर में चले जाओ, तुम्हारा महीना वहां का दिन, बोर हो जाओगे, है ना। तुम वहां पर 1 महीना रह के आओ, तुम्हारे बच्चे तुमसे बड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे तुम्हें बेटा 2-4 महीने रुक के आ जाओ सैटर्न पर। यहाँ आओगे तो तुम्हारे बच्चे बोलेंगे अरे बेटा तू आ गया, देख हम मरने के करीब करीब हैं, बूढ़े हो गए, बड़ी लेट देर लगाई। आपके बच्चे बोलेंगे, आपको बेटा बोलेंगे, क्यों? क्योंकि बोलेंगे ये तो अभी जवान है, हम तो बूढ़े हैं, मरने के करीब करीब है। अंतरिक्ष में जाकर के लौट के आते हैं तो देखते हैं अरे इनकी उम्र इतनी बढ़ गई, ये बूढ़े हो गए, ये ऐसे हो गए, ज्यादा समय तक रहे। तो जो देखते हैं आकर, सबसे बड़ा वंडर उनको क्या लगता है अंतरिक्ष से आने के बाद, अरे ये इतने बूढ़े हो गए, इतनी उम्र बढ़ गई इनकी, इतना हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ का टाइम जोन अलग है, वहां का टाइम जोन अलग है। वो हम बाद में लेंगे, ये वाले प्रश्न, है ना। वाले प्रश्न बाद में लेंगे। अब आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।